गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ 13 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पढ़ाने जा रही हूँ। उसका सब टॉपिक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमारा जो टॉपिक आज का है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब तक हमने जो पढ़ा था सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न के बारे में पढ़ा था। कैसा था वो? जो सीधा धारावाही चालक होता है उसमें से विद्युत गुजरती है तो वो चुंबक बन जाता है, और वो जो चुंबक है उसके चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा इस तरह से दिखाया गया था, समकेंद्रित वृत्त बनाता है। कैसे बनाते हैं? वो समकेंद्रित वृत्त जिसका केंद्र तो एक हो और उसके चारों तरफ वृत्त बने होते हैं। जैसे ये समकेंद्रित वृत्त क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। वो कैसा था? सीधा विद्युत धारावाही चालक। लेकिन अभी इस विद्युत धारावाही चालक को मोड़ कर हम एक वृत्ताकार पास बनाया जाए। अगर एक वृत्ताकार पास बना लें, इसको गोल बना लें जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, उस जो सीधे चालक को हमने मोड़ कर कैसा बना लिया? वृत्ताकार पास। फिर उसके जो एंड है उसको हमने विद्युत परिपथ से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया ताकि इसमें से विद्युत बहने लग जाए। तो इसमें विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? इसमें जो विद्युत क्षेत्र है इसके हर एक बिंदु पर देखेंगे। मान लो हमने ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर हम जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी, कैसे दिखाएंगे? गोलाकार, ऐसे गोल गोल वृत्त होंगे जो समकेंद्रित होंगे। समकेंद्रित मीन्स केंद्र एक ही है, उसके चारों तरफ जो वृत्ताकार ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। जैसे जैसे हम इस वृत्ताकार लूप के जो इस वृत्ताकार लूप है ये जैसे दिखाई दे रहा है, इसके बीच में पहुंचेंगे। देखो इतने बड़े बड़े ये चुंबक बन गए, ऐसे इतने बड़े बड़े सर्कल बन गए। जैसे हम इसके मिडल में बीच में पहुंच जाएंगे, ये वृत्ताकार जो वृत्त हैं इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि लगभग एक सीधी सरल रेखा के रूप में दिखाई देंगे। कब? जब इस वृत्ताकार लूप के बीच में पहुंचेंगे। अगर हम इसके इस बिंदु पर एक बिंदु लगाकर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वो भी ऐसे समकेंद्रित सर्कल बने हुए हैं, देखो ऐसे। और जैसे जैसे हम बीच में पहुंचेंगे ये बड़े बड़े वृत्त बन जाएंगे। लगभग इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी रेखा, और उसको हम एक को नॉर्थ लिख देंगे और एक को साउथ। तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं कैसे होंगी? हमने पढ़ा था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये सारे देखो एरो लगे हुए हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए सर्कल बनेंगे। इधर इस साइड एरो लगे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए आपको समकेंद्रित वृत्त दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के अनुमूलत होता है। मीन्स उसमें से जितनी विद्युत धारा बहेगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली है, n फेरों की कुंडली का मतलब है कि जैसे आपकी ये एक कुंडली है वृत्ताकार, इसके पास एक वायर और लगी हुई है, इस तरह से इसके पास ऐसे वायर लगी हुई है, तार लगे हुए हैं, कितने? n बार इसके चारों तरफ से जितने ज़्यादा तार इसके पास से जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें से करंट बहेगा, और उस जो विद्युत की जो दिशा है सबकी एक जैसी होगी, एक ही दिशा में विद्युत बहेगा। जब विद्युत एक दिशा में बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा ना वो n गुना हो जाएगा। जितने ज़्यादा इसमें n फेरे होंगे तो n गुना ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इससे हमें क्या पता चला कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान होने के कारण व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समयोजित हो जाएगा। समयोजित मीन्स बढ़ जाएगा, उतने ही गुना हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले तो परिनालिका किसे बोलते हैं? परिनालिका क्या होती है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति। अगर पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति जिसमें अनेक फेरे हों, उस कुंडली को क्या बोलेंगे? अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका बोलते हैं। अभी परिनालिका कैसी होगी? इस तरह से
पास पास लिपटे हुए बेलन के आकार के तार, इन्हें बोलते हैं परिनालिका। अगर हम इसमें से विद्युत गुजार दें, अब विद्युत गुजारने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें बैटरी लगा देंगे। बैटरी लगाने से इसमें से विद्युत गुजर सकती है, और एक स्विच लगा देंगे। तो इसमें से जब विद्युत गुजरेगी तो जो ये परिनालिका के जो ये तार हैं, ये क्या एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। कैसे व्यवहार करेंगे, छड़ चुंबक की तरह। जैसे छड़ चुंबक के चारों तरफ हमने चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं देखी थी, ऐसे ही यहाँ भी छड़ चुंबक की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमें दिखाई देंगी, जैसे इसमें दिखाई दे रही हैं। ये परिनालिका क्या करती है, ये जो परिनालिका है इसमें इस तरह से गोल गोल कुंडली हैं, एन फेरे। इन फेरों के साथ जब इसमें हम बैटरी और स्विच लगा देते हैं तो इसमें से करंट बहने लग जाएगा, और वो करंट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। जैसे छड़ चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ऐसे ही इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मान के चलेंगे, और उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम ऐसे दिखाएंगे, जैसे यूँ नॉर्थ से साउथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। इस तरह से इसमें छड़ चुंबक की तरह क्या दिखाई दे रही है आपको, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे हमने उसमें छड़ चुंबक में दिखाई दी ना, ऐसे ही आपको इसमें भी ये विद्युत की ऐसे दिखाई दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस तरह से दिखेंगी, नॉर्थ से जाती हुई और साउथ के अंदर आती हुई। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, जो अंदर जो लाइनें हैं, अंदर जितनी लाइनें हैं, ये अंदर जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सारी एक दूसरे के समांतर और सरल रेखाएं, ये सारी एक जैसी, इस देखो बिल्कुल समांतर पैरेलल है लाइन। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बिल्कुल एक समान होगा। क्यों हो रहा है इसके एक समान, परिनालिका के भीतर सारी की सारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वे समांतर सरल रेखाएं हैं। समांतर सरल रेखाएं होने के कारण हर एक बिंदु पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। फिर से देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के अंदर समांतर सरल रेखाएं हैं, इसी कारण परिनालिका के भीतर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान। अतः परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंदर आगे इंटेक्स का जो क्वेश्चन है, जो इंटेक्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी इसने पूछा है क्वेश्चन कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कैसा होगा, सभी बिंदुओं पर समान होगा, जो मैंने अभी बताया। और क्यों समान होता है, क्योंकि उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के समांतर होने भी हैं, और सरल रेखाएं हैं। ये समांतर सरल रेखाएं एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। इस परिनालिका का क्या प्रयोग किया जाता है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। जब ये नरम लोहा चुंबक बन जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक। और ये कैसे बनेगा, जैसे ये परिनालिका है ऐसे करके बना रखी है, इसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा रख दिया, ये लोहे की छड़ रख दी, और जब इसमें से विद्युत को हम पास होने देते हैं, विद्युत जैसे इसके अंदर से पास होगी, हमने बैटरी लगा दी और स्विच लगा दिया, तो इस परिनालिका के अंदर ये लोहे का रखा हुआ टुकड़ा किस में बदल जाएगा, चुंबक में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और उस चुंबक को क्या बोलेंगे, उस नरम लोहे का टुकड़ा जो चुंबक बनेगा उसे बोलेंगे विद्युत चुंबक। इसका जो ये सेकंड क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, किसी दिए हुए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आप क्या यूज करोगे, क्या इसमें परिनालिका दिखानी है, आपने ये वाली पिक्चर बनानी है। सेकंड वाले क्वेश्चन में परिनालिका बना के दिखानी है। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है केवल इसके बीच में ही होता है। परिनालिका आपको पता चल गई क्या होती है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तारों की बेलनाकार आकृति जिसमें बहुत सारे फेरे वाली कुंडली हो, अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। उस परिनालिका को, ये परिनालिका ही है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा हो सकता है उसके अंदर के हिस्से में। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने ये बनाना है। इसके क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट। इसके आगे जो है 13.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इसे आप आगे रीड कर लेना ताकि आपको जल्दी समझ आए। अगर आप इसे रीड करके चलोगे ना तो ही आप इसे जल्दी समझ सकते हो।
आज ये लेसन मैंने जहाँ तक पढ़ाया इतना तो आपने पढ़ना ही है और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ये प्रणालिका बना के देखना, प्रणालिका चित्र आप बना के, और इसमें से जो विद्युत गुजरने के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होंगी, ये कई बार एग्जाम में बनाना आ जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रणालिका बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस करना।